केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा कि वो गुजरात के लोगों को जानते हैं। यहाँ के लोग केवल उन्हीं का समर्थन करते हैं जो काम करने में विश्वास रखते हों। चुनावी तैयारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। अपने गुजरात दौरों में सीएम केजरीवाल गुजरात में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी जैसे वायदे कर रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में भ्रष्टाचार और भयमुक्त शासन की गारंटी दी। साथ ही ये दावा भी किया कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो गुजरात में जितने घोटाले पिछली सरकार में हुए उसका सारा पैसा वसूला जाएगा। जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर हुए सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल से पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे। एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञानव्यापी पर कोर्ट के फैसले से दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक माहौल बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं करती। महबूबा मुफ्ती ने ज्ञानव्यापी पर फैसले को बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने वाला बताया। बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि सरकार ने 1947 में बिना हमारी इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी। कुतुब मीनार को लेकर याचिका महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने दाखिल की है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 17 सितंबर को एक बार फिर से सुनवाई की तारीख तय की है। इसी बीच एक और पक्ष कुतुब मीनार पर दावेदारी कर रहा है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक इमारत जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। बिहार में 8 साल के बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बच्चे की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सेक्युलरिज्म नहीं, सत्ता नहीं, हमें सम्मान चाहिए। पिछले 4 दिनों से 8 साल का रिजवान जेल की सलाखों में कैद है। ओवैसी ने सवाल किया कि रिजवान के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जा रहा है? हमारा रिजवान कब रिहा होगा? नीतीश कुमार से और राजद के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि भैया ये आपका जो सेकुलरिज्म का नाटक है हमको नहीं चाहिए। आपकी सत्ता आपको मुबारक। आप मुसलमानों को सम्मान देंगे नहीं देंगे? कैसे एक 8 साल का लड़का, उसकी मां पर क्या गुजर रही है? अगर वहां पर किसी और की सरकार होती तो आप तो आसमान सर पर उठा लेते। अब आपकी सरकार है तो रिजवान को कैसे जेल में रखा गया है? हम डिमांड करते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से कि रिजवान को फौरन छोड़ा जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मंगलवार को बीजेपी ने न बनना अभियान चलाया। इस दौरान कई जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। कोलकाता में न बनना चलो मार्च के बीच पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके अलावा हावड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। चीमा ने दावा किया कि बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हरपाल चीमा ने कहा कि हर विधायक को 25 करोड़ का ऑफर भी दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने 1375 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो कि काले धन से इकट्ठा किया गया है। चीमा ने आरोप लगाया कि पिछले एक हफ्ते से बीजेपी ने 7 से 10 आम आदमी पार्टी के विधायकों को सीधे तौर पर या किसी के माध्यम से संपर्क करके बीजेपी में शामिल करने का प्रयास और लालच दिया।
पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती इलाकों से हो रही नशे और हथियारों की तस्करी पर चिंता जताई। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि पाकिस्तान में भारत से सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं, लिहाजा वो लगातार नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। राज्यपाल ने कहा कि लोगों को सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा, जिसके बाद ही पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा सकता है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री से नए संसद भवन प्रोजेक्ट का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर बाबा भीमराव अंबेडकर परिसर किया जाए, क्योंकि सेंट्रल विस्टा नाम गुलामी का प्रतीक लगता है, जबकि अंबेडकर शब्द देश के कण कण में विराजमान है। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है और दलील ये दी है कि राजपथ नाम गुलामी का प्रतीक था। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा दिलाने की बात कही थी। सारस मिस्त्री जिस मर्सिडीज कार में सवार थे, उसकी जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की एक टीम थाने पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने में मर्सिडीज बेंज के यूनिट में रखा गया। ये टीम मर्सिडीज बेंज कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। टीम में 3 एक्सपर्ट हैं। ये टीम कार से डाटा चिप भी रिकवर करेगी। मर्सिडीज बेंज ने पिछले हफ्ते पालघर पुलिस को दुर्घटना के बारे में अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि मिस्त्री और 3 अन्य को ले जा रहे मर्सिडीज के दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। महाराष्ट्र के सांगली ग्रामीणों ने 4 साधुओं को पीट दिया। बच्चा चोर समझकर गांव ने साधुओं को घेर लिया और फिर उनकी पिटाई कर दी। ग्रामीणों के हमले में साधुओं को गंभीर चोट लगी है। शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि वो बच्चा चोर नहीं थे। सभी साधु यूपी के मथुरा के रहने वाले थे और वो लोग पंढरपुर के विठलनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। जिन साधुओं की पिटाई की गयी वो पंचदश नाम अखाड़े के हैं। आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रोफेसर का शव उनके सरकारी फ्लैट में बंद मिला। कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रोफेसर कैलाश चंद्र गुप्ता केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तैनात थे।